कहा जाता है कि भगवान श्री राम का छत्तीसगढ़ से एक अलग ही रिश्ता है। जहां बताया जाता है कि सरगुजा जिले के उदयपुर में स्थित रामगढ़ पहाड़, जिसमें भगवान श्री राम वनवास काल में निवास करते थे, लेकिन विडंबना तो यह है कि अब इस स्थान पर खतरा मंडरा रहा है, जिसे लेकर आज सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने पत्रकार वार्ता की। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा पूर्व उप मुख्यमंत्री ने। सीता बेंगरा 10.9 किलोमीटर हो सकता है, सीता बेंगरा जो एएसआई के द्वारा संरक्षित है, लेकिन डीएफओ साहब ने जो स्वयं मापदंड निकाले कि किन बिंदुओं पे हमने जांच करके अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं, उसमें उन्होंने धार्मिक स्थल भी लिखा। तो क्या रामगढ़ के पहाड़ के ऊपर जो मंदिर है वो धार्मिक स्थल नहीं है? उसको उनने क्यों नहीं लिया? और सीता बेंगरा के साथ में जो भारत सरकार ने भी पुरातात्विक महत्व के स्थानों का उल्लेख किया है, उसमें 2 स्थान आते हैं, सीता बेंगरा जोगीमाड़ा और जोगीमाड़ा, और साथ में लगे हुए पहाड़। इस बात का उल्लेख है भारत सरकार के स्वयं की सूची में। आप देख सकते हैं, वो सूची भी उपलब्ध है। आप देख सकते हैं कि सरगुजा जिले में, छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिले में 2 स्थान केवल उस संरक्षित सूची में आते हैं, लेकिन ये संरक्षित सूची की बात नहीं है। डीएफओ साहब ने ये नहीं लिखा कि संरक्षित सूची, उन्होंने कहा धार्मिक स्थल। तो राम जी का मंदिर धार्मिक स्थल है, और उन्होंने लिखा हो चाहे ना लिखा हो, आज वहाँ कंपन से पहाड़ में दरार आ रही है, और जो सिंह दरवाजा है, सिंह द्वार कहते हैं, उसके बगल में दरार दिख रही है। आगे के ब्लास्टिंग का वो एक प्रमुख कारण हो सकता है, क्योंकि प्रकृति का जब तक प्रकोप पड़ रहा था, ये नहीं आया था। जब से खदान में काम चालू हुआ है और ब्लास्टिंग होने से कंपन हो रही है, उसके बाद ये दरार आई है सिंह द्वार के बगल में। और लोगों का कहना है कि आगे में जो मैंने बताया 12 या 20 फुट का एक दूरी है, जिसमें एकदम फिर खाई है, ऐसे सीधे नीचे, इधर पहाड़ है, इधर रास्ता है, इधर खाई है। ये अगर पहाड़ का हिस्सा गया तो ऊपर जाना। ये एक और उस बात की पहल है कि हम तो राम जी को देखिए वो कर रहे हैं, राम जी में हमारी आस्था है। जो पुरातन स्थल है, जहाँ से लोगों का सालों से, शताब्दियों से जुड़ाव है, जहाँ पूरे क्षेत्र के लोग, ना केवल उदयपुर के, सरगुजा के और छत्तीसगढ़ के लोग नवमी के समय आके दर्शन करते हैं और राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी का आशीर्वाद लेके जाते हैं। उस स्थल को आप नजरअंदाज करने के लिए पहल तो नहीं कर रहे हैं। वहाँ आवश्यकता क्या है राम मंदिर बनाने की? तो आपने तो राम जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति वहां स्थापित कर रखी है पहले ही। तो राम जी पे जिनको दर्शन करना है, तो राम जी तो आपने नीचे भी उपलब्ध कराए। राम वन गमन पथ के साथ जो निर्माण हुआ, उसमें बड़ी एक कद की राम जी की सुंदर एक मूर्ति वहां पर बनी है। ऐसे हालात में राम भगवान माफ करेंगे क्या ऐसी स्थिति? अयोध्या में भी माफ नहीं किया, यहाँ भी नहीं करेंगे। बिना पूरे निर्माण के जिस तरह से आनन फानन में हुआ, अयोध्या में भी हम अगर राम जी की बात उस नाते करें तो सरपट किसी को जीतना चाहिए था, स्वयं अयोध्या की सीट नहीं जीता।